फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जीके का एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है आपका मुंडाओं का स्वशासन व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, मुंडाओं का निवास स्थान इनमें से किस क्षेत्र में है? तो जैसे कि इसका आंसर आपको पता है, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, ये सभी जो है ये मुंडाओं का जो है निवास स्थान है। ठीक है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मुंडाओं की भाषा जो है मुंडारी है और एस्ट्रो एशियाटिक। सबसे पहले देखिए, हमारी जो जनजातीय भाषा है वो दो भागों में विभाजित होता है। एक है एस्ट्रो एशियाटिक, एक होता है द्रविड़ होता है। ठीक है, एक होता है द्रविड़ होता है और एक होता है एस्ट्रो एशियाटिक होता है। तो झारखंड की जो अधिकतर भाषा है ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा में आता है। हमारी झारखंड के सिर्फ दो ऐसी भाषा होती है, जिसको एक होता है मालतू होता है और एक होता है आपका कुडुक होता है। ठीक है, ये कुडुक। तो ये जो दो भाषा है जो कि द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा अगर कोई भी भाषा आपको देखने को मिल जाए तो वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मालतू मालतू जो भाषा है ना, ये आपका पहाड़िया जनजाति का, यानी माल पहाड़िया हो गया, सोर पहाड़िया हो गया, वो ये जनजाति की भाषा है। और जो कुडुक होती है वो आपका उराव जनजाति की भाषा है। यानी उराव और मालतू, ये पहाड़िया जनजाति लोग जो है ये सिर्फ जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए, जैसे मुंडा हो गया, ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ठीक है, तो मुख्य निवास स्थान रांची है, सिंहभूम है, हजारीबाग है, पलामू भी है, धनबाद भी है। पलामू धनबाद, तो पलामू धनबाद ऑप्शन में है नहीं, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये झारखंड का ना तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो बताइए पहला जनजाति कौन सा है? तो पहला जो जनजाति है ये कौन सी है? संथाल जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है? सामाजिक, धार्मिक, आपराधिक। तो तीनों प्रकार का जब मामला रहता है उसका निपटारा किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंडाओं शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान कौन होता है? महतो होता है, मांझी होता है, मुंडा होता है, मानकी होता है। याद रखिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो रहता है मुंडा ही होता है। ठीक है, और ये जो होता है, जो भी गांव का प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक कार्य जो रहता है, ठीक है, वो तो उसका दायित्व जो रहता है ये इसी का में रहता है। और गांव का बैठक भी इसी का अध्यक्षता करता है। ठीक है, गांव की बैठक की अध्यक्षता भी यही करता है मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुंडा गांव का प्रधान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, मुंडा गांव की बैठक अध्यक्ष। अभी हम लोग देखें ये दोनों सही है। दूसरा बोला, मुंडा के शासन व्यवस्था की माल गुजारी मानकी तहसीलदार के माध्यम से। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा की शासन व्यवस्था में कई गांव 12 से 20 को मिलाकर एक संगठन बनता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पढ़ा पंचायत, पढ़ा, पिंड और परगनेत। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, उसको हम लोग जानते हैं पढ़ा के नाम से जानते हैं, पढ़ा के नाम से जानते हैं। 12 से 20 गांव का जो समूह होता है उसको हम लोग पढ़ा के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 9 से 12 गांव को जो है वो क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत कहा जाता है। 12 से 20 गांव को पिंड कहा जाता है। और मांझी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को क्या कहा जाता है? परेगनेत कहा जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, पढ़ा के प्रधान को मानकी कहा जाता है। दूसरा, जिन मामलों में गांव के मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता उन मामलों को अन्य सहयोगियों के साथ पढ़ा राजा सुलझाता है। नेक्स्ट है, मुंडा बाहरी कार्यों या मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, हमारा ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो कौन सा सत्य है? तीनों सही है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पढ़ों में एक राजा होता है? 12, 20, 22 और ये है ऑप्शन में आपका 25। तो कितने गांव में होता है? तो याद रखिएगा,
पूरे 22 पढ़ों में एक राजा होता है, ठीक है, 22 पढ़ों में एक राजा होता है। और 12 से 20 गांव को मिलाकर जो है 12 से 20 गांव मिलता है तो एक पढ़ा बनता है। क्या बनता है? एक पढ़ा होता है। और जब 22 पढ़ा का जो समूह होता है उसके प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता है? तो 12 से लेकर 20 गांव को मिलाते हैं तो एक पढ़ा बनता है। और 22 पढ़ा को मिलाते हैं तब इसका जो प्रधान होता है उसको राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुंडा गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों के निपटारा और गांव के अन्य मामलों का फैसला करने में स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है पढ़ा राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। नेक्स्ट है पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर गांव के मामलों में हस्तक्षेप करता है। इन सभी कथन सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए एक डैश होता है जिसे सहायक कहा जाता है। मुंडा, मानकी, ठाकुर, खटवार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ठाकुर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं। दीवान निम्न में से किसका मंत्री होता है? राजा का या पढ़ा राजा का या मुंडा का या इनमें से कोई नहीं। तो दीवान जो होता है ना ये आपका पढ़ा राजा का मंत्री होता है। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिपाही बड़कदार निम्न में से किसके आदेश से को गाँव गाँव में नोटिस शामिल करता है? राजा, पढ़ा राजा, मुंडा और दीवान। तो किसके कहने पर करता है? तो ये दीवान के कहने पर करता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दीवान जो होता है ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था में दरोगा का काम निम्न में से कौन सा है? राजा के आदेश पर नोटिस जारी करना, मुंडा की अनुपस्थिति में गांव के सभी कार्यों को करना, दीवान के आदेश पर गांव का नोटिस शामिल करना और सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना। तो क्या है आपका मुंडा शासन व्यवस्था में दरोगा का काम सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना। आंसर डी। नेक्स्ट है पांडे सभी प्रकार के कागज पत्रों को रखने की जिम्मेदारी लेता है। ये किसके आदेश पर नोटिस जारी करता है? राजा, पढ़ा राजा, मुंडा और दीवान। तो याद रखिएगा ये पढ़ा राजा के कहने पर करता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये एक प्रकार के वकील के समान होते हैं जो ये सभा में बहस करने का काम करते हैं। ये कथन इनमें से किसके बारे में कहा जा रहा है? पाहन, लाल, महतो, पुरोहित। तो ये कथन जो है आपका लाल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, लाल के बारे में कहा जा रहा है। देखिए लाल जो होता है ना एक प्रकार का वकील होता है और 3 प्रकार का होता है, बड़लाल, मझलाल, छोटे लाल होता है। नेक्स्ट है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ करता है। इसके बिना कोई भी धार्मिक पर्व त्यौहार का पूजा पाठ नहीं होता। ये कथन निम्न में से किसके बारे में कहा जा गया है? पंडित, पांडे, पाहन, पुरोहित। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पाहन के बारे में कहा जा रहा है। पाहन के बारे में कहा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते कि आज जितने भी क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो समझने की तो चीज़ है नहीं, ये याद रखने की चीज़ है। एक बार फिर से आप इसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसे आगे के क्वेश्चन लेकर।